हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। ये कोरोना वायरस इतना आसानी से हमारे पृथ्वी में से जाने वालों में से नहीं है। इसका म्यूटेशंस की वजह से एक बार एक वेरिएंट बनता ही गया और तब जाके इस नवंबर महीने में फिर से कोरोना का न्यू वेरिएंट हमारे सामने आ चुका है, जिसकी वजह से पूरे पृथ्वी में डर का माहौल छाया हुआ है। अब इस नया वेरिएंट का नाम रखा गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब इसके नामकरण के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब इस वेरिएंट को लेकर अलग अलग कंट्रीज में चिंता का विषय बन चुका है फिर से कोरोना को लेकर। बेसिकली क्या है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसको पहली बार कहां पाया गया, ये अदर वेरिएंट से कैसे अलग है, इंडिया में इसका कुछ केस अभी तक पाया गया है कि ना, और इंडिया में इसके अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिया जा रहा है। आइए इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करते हैं। अब जब हम वेरिएंट्स की बात करते हैं तब वहाँ पे हम म्यूटेशंस की भी बात करते हैं। ये म्यूटेशंस बेसिकली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, हर एक में होती है। जब जब रिप्रोडक्शन होती है तब ये म्यूटेशंस भी उसके साथ होती है। अब इस म्यूटेशंस की वजह से डीएनए के जीन में सीक्वेंस में चेंज आ जाती है। तो वायरस के केस में कुछ म्यूटेशंस की वजह से वायरस ज्यादा ट्रांसमिसिबल बन जाता है, ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब कोरोना के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। 2019 साल में चाइना का वुहान में पहली बार कोरोना का ओरिजिनल स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुआ था। वो ओरिजिनल कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया। अब उसमें उसके बाद म्यूटेशंस के द्वारा अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उसका वेरिएंट्स बनना स्टार्ट हुए। अब इनमें से डेंजरस वेरिएंट्स का ट्रैक रखता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना का वेरिएंट्स का दो लिस्ट डिवाइड कर दिया है, एक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और एक है वेरिएंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में से वो वेरिएंट्स आता है जो कि ज्यादा देशों में फैल चुका है और ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। अब वेरिएंट्स ऑफ कॉन्सर्न में वो वेरिएंट्स आता है जो ना कि सिर्फ ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ना कि ज्यादा देशों में फैल चुका है, उसके साथ साथ वो ज्यादा सीवियर भी है, ज्यादा खतरनाक भी है और उसके अगेंस्ट वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कम है। अभी तक वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न के लिस्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 वेरिएंट्स को रखा था, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये अल्फा वेरिएंट पहली बार यूके में पाया गया, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में, गामा वेरिएंट ब्राजील में और डेल्टा वेरिएंट इंडिया में पहली बार पाया गया था। अब इन अलग अलग वेरिएंट्स का अलग अलग साइंटिफिक नेम भी है। अब 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न के लिस्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया वेरिएंट को इंक्लूड किया है, दैट इज ओमिक्रॉन वेरिएंट। यानी कि अब वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न के लिस्ट में 5 वेरिएंट्स आ चुका है, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट। म्यूटेशंस की वजह से क्रिएट हुआ एक नया वेरिएंट, दैट इज ओमिक्रॉन वेरिएंट का साइंटिफिक नेम कुछ ऐसा है। पहला क्वेश्चन, इसको पहली बार कहां डिटेक्ट किया गया? साउथ अफ्रीका में इसका पहली केस आइडेंटिफाई हुआ था और वहां से लेकर ये बेल्जियम, हांगकांग, इसराइल ऐसे अदर कंट्रीज में तेजी से फैल चुका है। अब साउथ अफ्रीका में आज के दिन पर 100 से ज्यादा कॉन्फर्म केस ओमिक्रॉन वेरिएंट का आइडेंटिफाई हो चुका है और साउथ अफ्रीका में पिछले 2 हफ्ते में इसका केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। करीब कोरोना का केसेस 2 से 3 गुना साउथ अफ्रीका में बढ़ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन, ये कितना डेंजरस है और इसके वजह से क्या थर्ड वेव आ सकती है? वेल, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट्स यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इससे कई भी ज्यादा खतरनाक है। इसके पीछे कई रीजंस है। पहला, ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज्यादा तेजी से फैल सकता है, इसकी वजह से साउथ अफ्रीका में इसका केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। दूसरा, नंबर ऑफ म्यूटेशंस। अब इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो कोरोना वायरस है इसमें म्यूटेशंस काफ़ी ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस प्रेजेंट है, जिसमें से 30 से ज़्यादा म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन्स में ही प्रेजेंट है। थर्ड, टाइप ऑफ म्यूटेशन, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के म्यूटेशन भी प्रेजेंट है और इसी सारे रीजन की वजह से ये ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, सीवियर हो सकती है। वेल, अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसके वजह से क्या थर्ड वेव आ सकती है, क्या एग्जाम फेल से पोस्टपोन या फिर कैंसिल हो सकती है, तो ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि इसका खोज कुछ दिन पहले हुआ है, इसलिए इसके बारे में रिसर्च अभी चल रहा है और टाइम ही बताएगा ये कितना डेंजरस हो सकती है और इसके वजह से क्या थर्ड वेव आ सकती है। आपके मन में चल रही है अब तीसरा क्वेश्चन, इसका सिम्टम क्या है भाई? कोरोना का अलग अलग वेरिएंट्स का अलग अलग सिम्टम्स देखा जाता है। जैसे कि डेल्टा वेरिएंट्स में आपका सूंघने का क्षमता, बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट चले जाती थी, आपका ऑक्सीजन लेवल घट जाती थी। पर इस केस में इसका सिम्टम थोड़ा सा उल्टा है, ऑक्सीजन लेवल नहीं घटेगा और आपका सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट नहीं जाएगा और हल्का सा थकान जरूर महसूस होगा। अब इसके बारे में ये ज्यादा रिसर्च अभी चल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अदर वेरिएंट से काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इसलिए आपको सतर्क रहना है। इस वक्त घर से ज्यादा बाहर नहीं जाना है, तभी हम शायद थर्ड वेव को भी संभाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसके अगेंस्ट वैक्सीन कितना इफेक्टिव है? हमने तो कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया या फिर अदर वैक्सीन ले चुके हैं, तो हमको तो कुछ नहीं होगा ना। वेल, समझते इस चीज को। अब लंग के सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है ACE2 रिसेप्टर्स।
अब कोरोना वायरस के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है स्पाइक प्रोटीन। अब ये जब स्पाइक प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा तब लंग्स में इन्फेक्शन फैलना चालू हो जाएगा। अब जब आप कोई वैक्सीन लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है। अब वो एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, अब उससे जाकर बाइंड हो जाता है। इसकी वजह से वो स्पाइक प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता। पर इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशंस प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से कोरोना के इस वेरिएंट में वैक्सीन का इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा कम हो सकती है। कहा जा रहा है कि 40% से भी ज्यादा इफेक्टिवनेस उसका कम हो जा सकती है। अब इसके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है और टाइम के साथ साथ ये ज्यादा क्लियर होते जाएगी कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन कितना काम कर सकती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है कि इसका इफेक्ट क्या है, भारत और अदर कंट्रीज में इसका इफेक्ट क्या है। साउथ अफ्रीका में इसका केस डिटेक्ट होने के बाद ही US और अदर यूरोपियन कंट्रीज में साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया गया है और इसके अलावा भी दुनिया भर के स्टॉक मार्केट का वैल्यू कम होती जा रही है। अब इंडिया में बात करें तो फिलहाल इंडिया में इस वेरिएंट का कोई भी कॉन्फर्म केस डिटेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, पर इस कुछ ही दिनों में साउथ अफ्रीका से कई यात्री फ्लाइट के द्वारा इंडिया में आ चुका है। अब इसी सिचुएशन पर भारत सरकार ने कुछ फ्लाइट से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी किया है। हाई रिस्क कंट्री से जो फ्लाइट्स आएगा भारत में उस यात्रियों का आर्टिफिशियल टेस्ट किया जाएगा। अगर आर्टिफिशियल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस सैंपल को DNA सीक्वेंस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि हमको ये पता चले कि ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का है या नहीं। और जिसका टेस्ट नेगेटिव आएगा उसको क्वारंटीन में रखा जाएगा। अब जिसका टेस्ट पॉजिटिव रहेगा उसको कड़ी निगरानी में अंदर रखा जाएगा। अब सरकार ने लोकसभा पर इसका बैठक बुलाया था, उसके बाद हर एक केंद्रों को इसके बारे में अलर्ट सिग्नल जारी कर दिया है। अब साउथ अफ्रीका से आए हुए कुछ यात्रियों का टेस्ट पॉजिटिव आया है, फिलहाल उसको DNA सीक्वेंस के लिए भेजा गया है। उसके बाद ही पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का है या फिर नहीं। फिलहाल आप भी इसके बारे में ज्यादा सतर्क हो जाइए। अब बोनस फैक्ट, इस वेरिएंट का नामकरण का पीछे का कहानी तो सुनते जाओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्रीक अल्फाबेट्स के लेटर के मुताबिक इन वेरिएंट्स का नामकरण करता है। अभी तक 12वीं लेटर तक नामकरण हो चुका था, तो इस न्यू वेरिएंट का नामकरण 13वीं लेटर में होना चाहिए था। पर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस 13वीं लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है न्यू। अब इस प्रोनाउंसिएशन को अवॉइड किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बाद आती है 14वीं लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है सी। अब चीन के राष्ट्रपति का नाम भी ची जिनपिंग है, तो इसलिए उसका सेंटीमेंट में आघात ना पहुंचे, इसलिए इस 14वीं लेटर को अवॉइड किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बाद आती है 15वीं लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओमिक्रॉन और इसके हिसाब से इस वेरिएंट का नामकरण किया गया। अब तक के जो सबसे खतरनाक वेरिएंट थी वो थी डेल्टा वेरिएंट। अब डेल्टा वेरिएंट से भी ये ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, पर एक जनरल ट्रेंड यही है कि जो वायरस जितना ज़्यादा ट्रांसमिसेबल होता है वो उतना ही कम सीवियर होता है, यानी कि उसकी वजह से डेथ रेट उतना ही कम होता है। फिलहाल ये वेरिएंट कितना सीवियर हो सकती है ये तो टाइम के साथ हमको पता चलेगा। आप अपनी तरफ से सेफ्टी मेंटेन करिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओमिक्रॉन से रिलेटेड सारा चीज़ आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते अगले किसी वीडियो में नया किसी टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।